बहुत ही गंभीर मसला है। एक दो हादसों की बात नहीं है, लगातार हादसे हो रहे हैं और ये हादसों का जो स्वरूप है वो ज्यादा और विभत्स होता जा रहा है। लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है मृतकों की, और ऐसे में एक बहुत अपील से सिर्फ काम नहीं चलेगा, सड़क पर वो होना चाहिए, काम होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल मेनका, मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है और पिछले कई दिनों से कहा जा रहा है कि कोई भी जो कामगार श्रमिक है वो पैदल ना चले, ट्रकों पर ना चले, बाइक पर ना चले, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लोकल प्रशासन की होती है। जिलाधिकारियों को साफ तौर पर सीएम की तरफ से कहा गया था कि किसी के जिले में कोई पैदल नहीं चलना चाहिए, ट्रक पर नहीं चलना चाहिए। ये व्यवस्था लोकल प्रशासन को सुनिश्चित करना है। सरकार ने निर्देश दे दिया, इसको लागू आपको करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई सारी ऐसी तस्वीरें थी, आपने देखा जालौन में दुर्घटना हुई, मुजफ्फरनगर। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ने तो आदेश दिया, अपील की व्यवस्था बनाई, लेकिन व्यवस्था को लागू तो अधिकारियों को और कर्मचारियों को ही करना है, और वो कहीं ना कहीं ढील उसमें दिख रही है। चाहे वजह जो भी हो, इस बीच चुनौतियां बड़ी जरूर है, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करके हमें जीतना होगा। इस वक्त सीएमओ अर्चना श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई है। अर्चना जी, थोड़ी देर पहले आप बता रही थी हालात, इस वक्त की क्या स्थिति है, और जो घायल है उनके बारे में बताइए कि कितने रिकवर हो रहे हैं। अर्चना जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? फिलहाल दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अजीत हमारे साथ लखनऊ से बने हुए। अजीत, आप बता रहे थे कि कैसे चुनौतियां इस वक्त प्रशासन के सामने भी है। देखिए, बिल्कुल ये चुनौती प्रशासन को ही हल करनी होगी। सरकार ने आदेश दे दिया, सरकार ने आपको सुविधाएं दे दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10,000 बसें परिवहन निगम की लगा रखी है। वो चाहे आप राजस्थान का बॉर्डर हो, दिल्ली का बॉर्डर हो, एमपी का बॉर्डर हो, उत्तराखंड का बॉर्डर हो, जो भी कामगार श्रमिक आ रहे हैं उनको वहां से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन एक जो बड़ी समस्या है, दूसरे राज्यों से जो मजदूर आ रहे हैं, वहां उन्हें रहने को नहीं है, खाने को नहीं है, तो वो मजबूरन दूसरे संसाधनों से आ रहे हैं। और रात में ये जो जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही है, मेनका, अगर आप गौर करें, चाहे जालौन की दुर्घटना हो, बहराइच की हो, मुजफ्फरनगर की हो और आज औरैया की, ये सभी दुर्घटनाएं रात को हो रही हैं। इसकी वजह ये है कि रात के अंधेरे में ये जो ट्रक वाले हैं, जो ट्राला वाले हैं, मजदूरों को बैठा लेते हैं, उनसे पैसा भी लेते हैं, उनको सोचते हैं कि रात के अंधेरे में पार करा दिया जाए। कभी ड्राइवर नशे में धुत हो जाता है, कभी ड्राइवर को नींद आ जाती है, तो ये दुर्घटना इसलिए। और दूसरी बड़ी लापरवाही है बॉर्डर के जिलों पर, जहां पर पुलिस फोर्स तैनात है, अधिकारी तैनात है, वो इन गाड़ियों को चेक नहीं करते। सरकार के बार बार निर्देश दिए जाने के बाद, चेतावनी दिए जाने के बाद कि अब जिम्मेदारी डीएम की होगी, कार्रवाई डीएम और कप्तान पर होगी, फिर भी ये ट्रकें और ये लोग लगातार आ रहे हैं। जबकि यूपी गवर्नमेंट लगभग पूरी व्यवस्था कर रही है, चाहे ट्रेन की हो, श्रमिक स्पेशल चलाई गई हो, या फिर जो 10,000 बसें लगाई गई, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा सड़कों पर। और इसकी एक वजह जो समझ में आ रही है, जो अधिकारी भी कह रहे हैं अजीत, की लोगों की संख्या ज्यादा है। जो व्यवस्था इस वक्त है, जो सिस्टम है, सिस्टम छोटा पड़ रहा है, लोगों की संख्या ज्यादा है और लोग समझने को भी तैयार नहीं, इंतजार करने को तैयार नहीं। उनका साफ साफ कहना है कि रोजी रोटी नहीं है, खाने के लाले पड़ गए हैं, और ऐसे में वो घर न जाए तो क्या करें, भूखे मर जाएंगे। ये उनकी समस्या है और अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। बने रहे हमारे साथ। रवि भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं औरैया से। रवि, इस वक्त हालात क्या औरैया में, और जिन लोगों को सैफई रेफर किया गया है उनके बारे में भी बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को सैफई रेफर किया गया है, फिर उनका वहाँ पे इलाज चल रहा है। सीएमओ डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव ने बताया है कि जो रेफर है वो भी काफी इंजर्ड है, और उसके बाद में जो लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं उनकी भी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है, जिनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है। 24 लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है। मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा कि और जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो बराबर नजर बनाए हुए, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है और जो ट्राला वगैरह हाईवे पर था उसको हटा दिया गया है। जी रवि, जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनके बारे में ये बताएं कि वो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं उनके बारे में। देखिए, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जिनके हाथ में चोट आई है, पैर में आई है, सर पे, कुछ लोग शॉक हैं कि हादसा हुआ है। ज्यादातर लोग सो रहे थे, जिसके बाद में उनका ये भी कहना है कि शॉक होने की वजह से लोग उनको नॉर्मल किया जा रहा है, कि इस तरीके के घबराहट हो जाती है हादसे होने के बाद। फिलहाल ज्यादातर जो लोग हालत जिनकी गंभीर है उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है। जी रवि, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। अजीत, आपका भी शुक्रिया।
अभी तक की जानकारी देने के लिए। और इस वक्त कानपुर से हमारे सहयोगी अमित गंजू जुड़ चुके हैं। अमित, औरैया में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, ऐसी तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है कि मजदूर जो है वो सरकारी व्यवस्था से अलग वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हादसों का शिकार हो रहे हैं। कई बार तो सड़क पर चलते मजदूरों पर गाड़ियां चढ़ जा रही है, बार बार ऐसी तस्वीर। आपको बताना चाहूंगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार आश्वासन दे रही है कि घरों में रहें, उसके बाद भी लोगों के मन में विश्वास नहीं है। किसी तरह घर पहुंचने की जो ललक है वो इन हादसों को दावत दे रही है, जिसकी मानगी उस वक्त देखने को मिली जब रात में 2:15 बजे के आसपास जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी पंचर बनाने वाला है उसका ये कहना है कि 2 से 2:15 के बीच एक जोर सा धमाका हुआ। सड़क वो ये समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या था। उसके बाद चीख पुकार निकलने लगी और काफी देर तक वहां हुआ। वहां बीट पे जो मौजूद कांस्टेबल्स थे उन्होंने पीवीआर की गाड़ी को सूचना दी, थाने को सूचना दी, उसके अधिकारियों का पहुंचना चालू हुआ। पहले वहां क्षेत्राधिकारी, फिर एडिशनल एसपी, फिर एम्बुलेंसेस को बुलाया गया। यानी इस प्रोसीजर में 45 to 50 मिनट्स का टाइम लग गया। यानी 3:15 से पहले कोई अधिकारी वहां नहीं पहुंचा था। इस बात को 1 घंटा लग गया। उन लोगों को एक मेडिकल हेल्प की जो दरकार थी वो 1 घंटे तक एक्सटेंड आउट हुई, क्योंकि निश्चित तौर पर हाईवे और व्हीकल्स का मूवमेंट कम से कम चल रहा है। क्योंकि आम दिनों पे ढाबे खुले होते हैं आसपास, कहीं ना कोई मेडिकल एड मिलता है। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने भी सक्रियता दिखाई, वहां एडिशनल एसपी कमलेश दीक्षित मौके पहुंचे, एसपी डीएम सब वहां पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है, जो ट्रॉला था जिसमें ऑलरेडी पुट्टी लदी थी, जिस प्रकार से पुट्टी, जिस गाड़ी के जिक्र हो रहा है उसमें पुट्टी ऑलरेडी रखी हुई थी, और उसके अलावा 24 से ज्यादा लोग श्रमिक अपने परिवार के साथ थे। और जो डीसीएम है उसमें भी, यानी दोनों जगह से जब उसमें हुआ, ऐसा बताया जा रहा है कि ड्राइवर की गाड़ी का इम्बैलेंसमेंट हुआ, या तो उसे नींद आई थी या कुछ है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा, सड़क पर लोग गिरे पड़े थे, जैसे कि मेरे सहयोगी अजीत और रवि बता रहे थे। कहीं ना कहीं इन घायलों को तत्काल प्रभाव में सैफई भेजा गया है। अगर घायलों की बात की जाए तो घायलों में 8 वो लोग हैं जिनको हेड और मल्टीपल इंजरीज आई हैं, जिसमें हाथ और पांव को है। उसमें अगर बात की जाए मैकू लाल की, जिसका नाम अभी पूरा पुष्टि नाम की नहीं हो रही, उसको हेड इंजरी आई है। बाकी लोग, जैसे रवि मेरे बता रहे थे, लोगों को कुछ शौक लगा है कि आखिर हुआ क्या, इतना जोर धमाका हुआ, कुछ सदमे में। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य महकमा पूरी तैयारी लगा है। और बिल्कुल अमित, लेकिन इन सब इफ बट के बीच सवाल यही है कि 24 जिंदगी और चली गई। अभी भी 8 लोग हैं जो बहुत गंभीर स्थिति में हैं, कई और हैं जिनकी हालत भी क्रिटिकल ही बता रहे हैं डॉक्टर। तो एक बहुत बड़ा हादसा उत्तर प्रदेश के लिए आज की जो सुबह की शुरुआत हुई है वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद अमित इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का संज्ञान लिया, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी जरूरी काम है, कदम है, उठाए जाए और ऐसी तस्वीर दोबारा न देखने